वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वन्दे श्रीगुरुपरम्परा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां च पावनानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलप्रदाय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकषणाय नमो। ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्तिः सितामृषति निन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम्। अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरिशरण हरिशरण हरिशरण। ओम श्री व्यामवेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्यामवेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्यामवेदव्यासाय नमः। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरिद्युति विनिंदिते पीत पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर के विग्रह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित श्रीमद्भागवत महापुराण पुराणांतर्गत श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उपस्थित हमारे सभी पूज्य इस व्यासपीठ से इस बालक का आप समस्त भूदेवों के चरणों में, समस्त पूज्य के चरणों में प्रणाम। हमारी श्रद्धा बनत माताएं जिन्होंने हमारे माँ को भी जन्म दिया है, ऐसी माँ को भी प्रणाम नमन। अवे कथा सरिता सरोवर में अवगाहन करने से पूर्व दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए अंतःकरण में भगवान की कथा स्थापित हो, हृदयंगम हो, ऐसी दिव्य शक्ति प्रभु हमें प्रदान करें। यह भाव रखते हुए प्रेम पूर्वक मस्ती में मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण हरि गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रेम से कहियो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की श्री व्यास जी भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हल्का से बेस बढ़ाइए। श्री राम श्री राम श्री राम। अभी हम सब प्रेम पूर्वक कल सायंकालीन यही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से महात्मिक चर्चा करे, विश्राम स्थल का स्मरण करी। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से भगवान के स्वरूप, उनकर विशेषता और उनकर कृपा आदि के बारे में विशेष रूप से कहे थे। महात्मिक चर्चा केलखिन है। ये महात्मिक चर्चा के माध्यम से स्वयं श्री देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग के इच्छा लो सर्वत्र भ्रमण कैला, पर कतो मन के शांति नहीं भेटलैन। विचार करे यदि बद्री विशाल में जाए तो निश्चित रूप से हमारा मन के शांति भेटत। ये विचार कर देवर्षि नारद जी महाराज जखने बद्री विशाल पहुंचलखिन है तो इनकर जो श्रेष्ठ भ्राता छथिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया से मिलन भेले और मिलन के साथ देवर्षि नारद जी महाराज तो अत्यंत खिन्न मना छला, अत्यंत दुखी छला, हृदय संतप्त छले, आतप्त छले। पर सनकादि ऋषि प्रश्न केलखिन कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता दुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे नारद जी महाराज, इस तरह से दीनहीन भय किया बैसल छी आदि अनेकों प्रश्न केलखिन कि स्थिति परिस्थिति के देख कर कहा के स्वरूप के देख कर हमरा ये एहसास भ रहले जना गत वित्तो यथा जना कोनो कंजूस के धन रह गेले। ताई हेतु नोचितम वद कारण, अपने के हिन संत के लिए इस तरह से चिंता रूपी सरोवर में डूबने उचित नहीं। वद कारण, कारण की ठीक से हमरा स्पष्ट रूप से कहो। शनकादि ऋषि प्रश्न केलखिन है तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज प्रत्येक प्रश्न का सम्यक प्रकार उत्तर दे कहलखिन हमरा कष्ट पूर्ण बातक औच आकाशवाणी भेल जे ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के कल्याणार्थ हेतु उनकर उद्धार को न हो आय हेतु आकाशवाणी भेल व्योमवाणी तदेवावून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी महाराज, अहाँ उद्यम करू कि उद्यम करी तो सत्संगार्थम, सत्संग करू, सत्संग के लिए अहाँ उद्यम करू, सत्कर्म करू तो निश्चित रूप से सफलता भेटत। सत्कर्म की थी यही सत्कर्म के चक्कर में यत्र तत्र हम भटके परिभ्रमण करे। हे प्रभु, हे भैया, हम आए अहाँ लगे लो, आप अपनी कृपा करो, कृपा कहकर हमरा पूर्ण रूपे बता दो। देवर्षि नारद जी महाराज के इस शब्दक जखन इनका ज्ञान भेलन है तो शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया मंद मंद हंसवा लगला और हंसत कही छथिन कि अरे नारद जी महाराज, मात्र इतबा छोट बात लो कहा एतेक दुखी छलो हम। सुनो, जे बात लो कहा कष्ट में छलो हम वो बात तो पहले कहल जा चुकल छे। श्रीमद् भागवतालापः सौतु गीत सुखादिभिः। स्वयं भगवान का अंशावतार श्री सुखदेव स्वामी स्वयं श्रीमद् भागवत अपना मुख से गणनी छे। ओकरे सत्संग
सत्कर्म कहल जाए तो इस सत्कर्म का दिव्य अनुष्ठान करूं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाए। देवर्षि नारद जी महाराज के विश्वास नहीं छेन तो अनेकों दिव्य वचन के द्वारा उनका विश्वास दिया हुए छेन और अनेकों प्रकार से उद्धरण दैते श्रीमद् भागवत की विशेषता की थी के ए बातक पूर्णतया सम्यक प्रकार जखन दिव्य ज्ञान प्रदान कलखिन है तो नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न भेला और कहे छथिन भैया अहाँ तो श्रेष्ठ थी कौ हमर अग्रज थी कौ और अहाँ एहन ज्ञानी ए संसार में दोसर हमरा के भेटत ताहि हेतु हमर ई करवद्य निवेदन कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम अपने से करब चाहे छी कत हेते कोना हेते ई परामर्श अपने देवे हमरा। सनकादि ऋषि स्थान बतबै छथिन कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम पिता भागीरथी दिव्य गंगा का धारा प्रवाहित हो रही है एहन कलकल निनाद करित जता गंगा का पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है वही हरिद्वार पावन तट पर आनंद नामक तट पर स्थित भय यदि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाए तो निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी ये तीनों का त्रिकमेव तत्र ये तीनों के एक साथ कल्याण होते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज संपूर्णतया व्यवस्था करे छथिन अनेकों संत महात्मा भृगु वशिष्ठ चवन आदि सब उपस्थित भेलखिन हैं और संपूर्ण गंगा के तट श्रोता समुदाय से भेर गेल कथा प्रारंभ भेल और कथा के दिव्य प्रभाव से स्वयं भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य जे वृद्ध भ गेल छला ज्ञान वैराग्य ओ आय हृष्ट पुष्ट भय नव यौवन संपन्न भय अपन मां के साथ भक्ति महारानी के साथ भगवान नाम संकीर्तन करे थे सभा के मध्य कथा स्थल के मध्य प्रकट भ गेली है और दिव्य नाम संकीर्तन देख हर की आश्चर्यचकित में छै कि के थी का कत से एली है और कत से इनका प्रवेश भेले है हमसे तो इनका देखबो न के लिए कत से एला कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। समस्त श्रोता समुदाय श्रोता वृंद के मन में बुद्धि में तर्क होवा लगले कि एली ते एली कतस। श्री सनकादि ऋषि कहे छथिन अरे जे अबला का अहाँ सब देख रहल छी फाड़ फाड़ के आश्चर्यचकित भ रहल छी कि और ने ई स्वयं साक्षात भक्ति महारानी थी की और इनका साथ जे दूटा बालक छन न ई साक्षात इनकर पुत्र ज्ञान और वैराग्य थी का। ई सुइन और ई प्रत्यक्ष दृश्य देख के सब आश्चर्यचकित भ गेला। भक्ति महारानी हाथ जोड़ के कहे छथिन कि हे भगवान ए दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम तो पुष्ट भेलौ हमर पुत्र ज्ञान वैराग्य से हो पुष्ट भेला पर क्वाहम तिष्ठामि हम कत बेसी सबके बेसे के लिए अहाँ स्थान देने छिए पर हमर स्थान कत। सनकादि ऋषि कहे छथिन हे देवी जे वैष्णव जन छै जे सम्यक प्रकार समस्त इंद्रिय के द्वारा जे सदैव भगवान के चर्चा करते रहे छै एहन जे भक्त समुदाय छै वैष्णव समुदाय छै हे देवी एहन वैष्णव के हृदय भुवन में जाकर अहाँ निवास करू। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषि से कहे छथिन कि हे शौनक जी ए त्रिभुवन में ए 14 भुवन में वो धन्य थिका जिनका हृदय में भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ स्थित हो जाए छथिन। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदिदेशां भक्तिशोत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या
14 भुवन में ओ व्यक्ति धन्य थे का जिनका हृदय भुवन में भक्ति महारानी निवास करे छथि। धन्या निवसति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। एकटा केवल भगवान के ये परम आह्लादनी शक्ति थिके भक्ति महारानी जिनका हृदय भुवन में निवास क जाय छन वो जीव धन्य थे का। और जखन भक्ति महारानी ओई जीव के हृदयगत आबि के स्थित भ जाय छथिन तो जखन ही ओई जीव के हृदय में आबि के भक्ति महारानी अपन निवास स्थान बनावे छथिन तो अवैत के साथ ओई हृदय में प्रवेश करित के साथ भक्ति महारानी फिर ओई हृदय के इतक सुंदर सजा धजा दै छथिन, इतक सुंदर परिष्कृत क दै छथिन, परिमार्जित क दै छथिन, परिशोधन क दै छथिन को हृदय भुवन अत्यंत निर्मल विशुद्ध अंतःकरण भ जाय छै। और जखन दिव्य अपन रंग से भक्ति महारानी ओई हृदय भुवन के दिव्य सुंदर कलाकारी के माध्यम से सजा धजा के तैयार क दै छथिन तो भगवान जखन एहन जीवात्मा के हृदय भुवन के देखे छथिन तो अपन लोक के सेहो परित्याग क के ओई हृदय भुवन में बलात् हठात जबरदस्ती प्रवेश क जाय छथिन। हरिरपि निज लोकम शर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम। बलात् हठात निज लोकम विहाय भगवान के जपन निज लोक छन ये वैकुंठ में सदैव निवास करे छथि। मां लक्ष्मी के सेहो परित्याग क दै छथिन और प्रविशति हृदय तेषाम बलात् हठात ओई जीव के हृदय भुवन में भगवान प्रवेश क जाय छथिन। और जखने ही प्रवेश करे छथिन तो भक्ति महारानी की करे छथिन बड़ा प्रेम से प्रेम रूपी सूत्र से भक्ति सूत्रोपनंद अपन प्रेम रूपी सूत्र से भगवान का बैन ले छथिन भक्ति महारानी। अब भगवान लाख उपाय करे कई हृदय भुवन से हम बाहर निकल जाए और भगवान के निकलल नहीं हुई है। लाख उपाय कैला के बावजूद ताई हेतु हे भक्ति महारानी जे वैष्णव छै उनका हृदय भुवन में जाकर कहा निवास करो। इस तरह से भक्ति महारानी का आदेश मिसलेन श्री देवर्षि नारद जी महाराज जखन दिव्य उपाख्यान के सुनलखिन तो सुनित के साथ रोमांचकित भ गेलैन, रोम रोम प्रफुल्लित भ गेलैन। चरणारविंद में सनकादि ऋषि के प्रणाम करे छथिन और प्रणाम करैत कहै छथिन भैया हमर अहो भाग्य बड्ड नीक लागल, एतेक सुंदर अहाँ दिव्य कथा श्रवण करेलौं। एहि श्रीमद् भागवत के विशेषता जे ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी एकदम पुष्ट भ गेला। भैया कनी हमरा मन में और संदेह है, एहि संदेह के सेहो निवृत्ति क दिया। सनकादि ऋषि कहै छथिन नारद जी बाजू कोन बातक संदेह है? कहै छथिन भैया हम ई बुझल चाहे छी कि श्रीमद् भागवत केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी टा के कल्याण करे में समर्थ छै या फिर अन्य जे जीव छथि उनको ही कल्याण प्रदान क सकै छथिन, उनको उद्धार क सकै छथि? और यदि क सकै छथि तो कोनो एहन प्रमाण हमरा दिया जे प्रमाण से हमरा पूर्ण विश्वास भ जाय और पूर्ण विश्वास के साथ हमरा दृढ़ विश्वास सेहो भ जाय। शनकादि ऋषि कहै छथिन हे नारद जी हम अहाँ के एकटा बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाबय जा रहल छी जे उपाख्यान के श्रवण कैला मात्र सो पाप हानि प्रजायते। आप तक्षण भस्मीभूत भ जाइत अछि। अत्र ते कीर्तये श्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। हम पुरातन बहुत पुराना इतिहास अहाँके सुनाबय जा रहल छी। यस्य श्रवण मात्रेण जकरा श्रवण केला मात्र सँ पापहानि प्रजायते पाप तक्षण भस्मीभूत भ जाइत अछि। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभोत्पत्तनमुत्तमम्
यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम। श्री शनकादि ऋषि कहे छथिन, हे नारद जी, तुंगभद्रा नामक एकटा नदी छल। ओही नदी के तट पर एकटा ब्राह्मण रहे छलाह। ओहि ब्राह्मण का नाम छल आत्मदेव। ई ब्राह्मण कोनो साधारण ब्राह्मण नहीं छला। तखन हे छथिन सर्ववेद विशारदः। संपूर्ण वेद के ज्ञाता छला, शास्त्र पुराण के ज्ञाता छला। स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो। स्रोत और अस्मार्त दोनों में निपुण छला, पारंगत छला। और उतबा ने जगत में एते ख्याति छलन कि द्वितीय इव भास्कर। सूर्य के समान इनकर प्रतिष्ठा जगत में छले। द्वितीय भास्कर के समान दिव्य ज्ञान इनका पास छलन है स्थित। अत्यंत सरल विशुद्ध अंतःकरण वाला ब्राह्मण देवता छला। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठे छथि, संध्योपासन अग्निहोत्र आदि कैला के बाद, पितर आदि के जल देला के बादे चरण अमृत ग्रहण करे छथि। तकर बावजूदे अन्न पानि ग्रहण करे छथि। और उद्वय ने जे दीनहीन ब्राह्मण छथि, जे निर्धन व्यक्ति छथि, उनका दान सेहो करे छथि। गोभो हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। निर्धन के धन सेहो दान करे छथि, पर मन में एकेटा बात के कशक छन, कष्ट छन, दुख छन कि न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम। ने हमरा पुत्र या ने कोटा बेटी है, ने बेटा या ने बेटी है। हमरा बेटा कोना होयत, हमरा बेटी कोना होयत। बस एकेटा यही बात लग बेचारा दुखी छला। पर श्री सूत जी महाराज के जतिन, हे शौनक जी, आत्मदेव जी पंडित जी महाराज जतेक अपना सीधा सादा छलैथ, जतेक सरल छलैथ, जतेक सहज छलैथ, इनकर पत्नी ठीक ओतबा विपरीत छलखिन। इनकर पत्नी कहन छथिन, लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्तारता क्रूरा। महाराज दुनियादारी का बात करे में बहुत प्रवीण छली और क्रूरा, अत्यंत क्रूर स्वभाव के। हृदय इनकर सेहो बड़ कठोर छलन। प्रायसो बहुजल्पिका, और अनावश्यक बजनाय। कतेक एहन समाज में स्त्री या पुरुष है छे, ये अनावश्यक बजता, अकारण जे बातक कोनो आधार नहीं, बिना आधार के बजता। तैना ही धुंधली छली। सूराच गृह कार्येषु। सूरा घरक काज करे में पहलवान छली एकदम। घरक कोनो काज बाकी नहीं रह, शेष नहीं रहे में निपुण छली। और कृपणा, अत्यंत कृपण से हो छली। एकौटा रुपया हाथ से नहीं निकला। कलह प्रिया, और जावे तक स्वयं पड़ोसी से झगड़ा नहीं कौले छली, तावे तक इनका मन में शांति नहीं भेटे छले। कहियो यदि धीरे धीरे इनकर ख्याति विशेष भ गेलन जे महिला साधारण नहीं छे, एकरा से दूरे रह। तो महाराज जी धुंधली देखे छल जे हमरा से लड़े वाला क्यों नहीं, तो दोसर एक दोसर पड़ोसी के भिड़ा दे छलखिन, झगड़ा लगा दे छलखिन। जहाँ के बारे में एना कहले, वो तो एना बजे छल। अच्छा हाँ उनका मुंह पर कब, हाँ हम एकदम उनका मुंह पर आके पूरा दे। इस तरह के विचित्र पंडित जी महाराज जतेक सीधा साधा, पंडितानी जी एकदम ठीक ओतबा विपरीत। पर बेचारा तैयो आत्मदेव जी महाराज अपन जीवन निर्वाह करैत छलाह। पर एकेटा बातक चिंता छलन जे कोटा पुत्र नहीं है। और ई चिंता व्याप्त होइत होइत ई चिंता एतेक बढ़लैन कि एक दासद जो दुखा
गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एते मन में कष्ट भेलन कि घर छोड़कर निर्जन वन में घनघोर जंगल में जाकर बैस रहले और अश्रुपात करे लगला, काना लगला। जे हमारी कौन पाप थी जे हमरा वंश में पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं भ रहल, हम संतानहीन थे। करुण क्रंदन करे, अपन पाप के स्मरण करे, अथाह दुख सागर में डूबल जा रहल छलै कि तखने एकटा महात्मा जे परम योगी छला, महात्मा जो रास्ता से जाय चलखिन, चलैत चलैत अचानक दृष्टि पड़लनि एक कनित ब्राह्मण के ऊपर। देखलखिन कि शरीर पर यज्ञोपवीत सेहो धारण केने छथि। पूर्ण विश्वास भ गेलनि ई जे ब्राह्मण थिका, पर लगे निर्जन वन में आबि के जे चुपचाप कहि रहल छथि, हमरा लगैया ई परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति हेतु एतऽ कहि रहल छथि। तो चलो भगवानक प्राप्ति कोना हेतै, हिनका हम मार्ग बताबी, इनका मार्ग प्रशस्त करी। ई विचार कय क महात्मा योगी जे छला श्री आत्मदेव जी के पास चलखिन और आबि के प्रश्न करै छथिन, कथं रोदिषे विप्रत्वं काते चिंता बलेयसे वदत्वं शत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो ब्राह्मण कथम रोदिषि, अरे हाँ एना किया निर्जन वन में कहने रहल छी, की बात छे? काते चिंता बलियसी, कौन चिंता अहाँके बलवान भ गेल है, जे चिंता के कारण अहाँ एते दुखी छी? बदत्वम, बाजू अहाँ और देखो, सत्वम मह्यम सत्वरम, सत्य सत्य हमरा से अहाँ कहो, की कहो? स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपन दुखक कारण बताओ, कौन कारण से इस तरह दुखी छी? आत्मदेव जी पर दृष्टि उठा के देखे छथिन तो महात्मा जी ठाढ़ छथि। उठ के ठाढ़ भेले, चरण में साष्टांग प्रणाम केलखिन और करुण क्रंदन करे जोर जोर से काना लगला और हाथ जोड़ के कहे छथिन कि किम ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संचितम् मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते। हे महात्मन, किम ब्रवीमि, हम की कही अपन दुख के कारण, अपन व्यथा कथा की सुनाबी? पता नहीं कौन पूर्व जन्मक पाप संचित हमर ए जन्म में उदित भेल, जकर परिणाम हमारा घर में न पुत्र न पुत्री न बेटा न बेटी, और हम तो शास्त्र पुराण से हो पढ़ने छी, जता तक हमारा ज्ञान य प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणांस त्यक्तुम यहा गतः। पुत्र बिना वो घर श्मशान वत भ जाय छै। जे प्रजा विहीन जे पिता होय छथि हुनकर धिक्कार छनि। धिक्जीवितं प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना। धिक्जीवितं प्रजाहीनम, अनेकों प्रकार का अपन व्यथा कथा सुनबे ब्राह्मण देवता कहे छे सरकार की कही, अरे हमरा घर बेटा नहीं हुई बेटी नहीं हुई, बात को छोड़ो, ये बात का कष्ट तो यह है, पर हम अपना घर में एक अपना हाथ से अपना दलान के सामने सुंदर वृक्ष लगेलो आमक। महाराज बहुत विशाल रूप धारण कर लेलक, खूब बड़कीटा के भ गेल, पर आज तक कहियो में फल नहीं लागा। और हमार संगे का जो मित्र छला वो पेड़ लगे लेते तो उनका में धाय के एकदम से धाधाय के पड़े छे फल आम। हमरा में कोटा नहीं, एक गौ माता लो, ओई गौ माता के लालन पालन हम करे छी, पर वर्षों व्यतीत भ गेल, ओहो गौ माता बाँझ भ गेली हमरा एठम। महाराज जखन प्रातः काल उठे छी और अपन पितर के जखन जल दै छियन तो ई पितर का आँख से अश्रु देखे छियन निकले। किया तो पितर देव कनै छथि, एहि वंश में ऐसा आगा हमरा जलो दे वाला क्यों नहीं देखा पड़ रहा है, ताई है तो उनका एक नूर खसित रहे छे। बताओ ऐसे पैघ एकटा विपत्ति जीव के लेल की हेते?
ताई हेतु हे महात्मन बस यही दुख लौक दुखी हम ए निर्जन वन में बैसल छी। महात्मा जी कहे छथिन देखो ई बेटा बेटी का चक्कर छोड़ू, ए संसार का चक्कर छोड़ू, ई संसार व्यर्थ थी। ये बेटा बेटी के प्रबल माया में यद परब तो जीवन पर्यत मरकट के भांति बंदर के तरह नाचा परत। ताई हेत मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम ये जे बेटा बेटी के मोह में परल छे न मुंच एकरा छोड़ू। बलिष्ठा कर्मणो गति कर्म के गति बड़ा बलवान हुई छे। एक कर्म गति में के कता पैर का उजड़ा देता अब ब्रह्म में पड़ जाता तो कर कोनो भरोसा नहीं। ताई है तो सावधान विवेकम तू समासाध्य अपना विवेक सा काज लिया। विवेक का द्वारा विचार कर और त्यज संसार वासना। संसार के जे वासना हम मन में स्थापित भ गेलिया ए संसार रूपी वासना का परित्याग करू। महात्मा जी अनेकों प्रकार से समझा रहल छथिन, बुझा रहल छथिन। आत्मदेव जी उठ के ठार भ गेला, हाथ जोड़ के कहे छथिन सुनू सरकारी जे ज्ञान प्रवचन अहाँ दऽ रहल छी न हमरा, हमहू या भागवत जी के कथा कहै छी, प्रवचन खूब दै छी, पर जखन अपना ऊपर घटना घटे छे तखन एहसास होय छे। ताई यदि प्रवचन हमरा अहाँ नहीं दिया, हमरा तो बस बेटा चाहिए, चाहे किछु भ जाए। महात्मा जी कहलखिन ठीक छे चिंता नहीं करू, अहाँ हम ललाट के पढ़े छी और पढ़ के जैसे से बता रहा छी अहाँ के बेटा या कि नहीं है। तो महाराज महात्मा जी नेत्र बंद कलैत और अपन दिव्य दृष्टि से आत्मदेव जी के मस्तक के पढ़ा लगला और नेत्र खुलित के साथ कहे छथिन हे ब्राह्मण सुनो अहाँ के प्रारब्ध की थी। शृणु विप्र मया देद्य प्रारब्धं तो विलोकितम् सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। अरे हाँ एक जन्म के लिए बात करी छी, सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक अहाँ के कोनो बेटा बेटी नहीं होया। ब्राह्मण देवता सुनल तो एकदम से भयभीत भ गेला, करुण क्रंदन करे काना लगला। उनका कनित देख पुनः महात्मा जी कही छथिन कि देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र छलन है, पर राजा सगर से जाके पूछियो या इतिहास पढ़ू देखू सुनू, कोई 60,000 पुत्र में से यदि एकोटा बेटा के द्वारा हुनकर कल्याण भेल हेतै तखन आज ये कही। तो जे राजा सगर के 60,000 पुत्र भेले हुनका नहीं सुख भेटलन पुत्र के, तो अहाँ के एकटा पुत्र होयत और ओइसे अहाँ सुखी भ जाय, एकर कोनो गारंटी, एकर कोनो प्रमाण पत्र? ताई है तो मुंचा ज्ञानम अपन ये अज्ञान रूपी ये अंधकार जे ये एकरा दूर करू और विवेक से काज लिया। पर ब्राह्मण देवता बजला कि साहब किछ भ जाय हमरा अहाँ पुत्र दिया और यदि नहीं दै छी तो एखने सिर पटक के एही ठाम हम अपन प्राण अंत क लेब, एखने हम मरब, अहीं के सामने मरब और सावधान ये ब्रह्म हत्या अहीं के लागत। महात्मा जी कहलखिन जे ये ब्रह्म हत्या हमरा क्या लागत? कहलखिन लागत एहि दुआरे सरकार हम तो एहि जन्म के दुख से दुखी भ के मरे लायल छलहुं, पर अहाँ 7 जन्मक हमर व्यथा और सुना के हमर दुख का 7 गुणा बढ़ा देलहुं। ताई हो तो हम एखने अहाँ के सामने सिर पटक के ठाम मरब और ब्रह्म हत्या अहाँ के लागत। ताई ये तो सावधान। महात्मा जी तो मने मन विचार लगल देखू तो हम कतेक बढ़िया अपना रास्ता जाय छलहुं कल्याण करे के चक्कर में कर उद्धार कोना हेते, हमरा भेल जे भगवान के लेल कन्हैया निर्जन वन में, पर ई बेटा के लेल कन्हैया और उल्टा कहिए कि हम मरब और ब्रह्म हत्या तोरे लगतो। पर कहे छथिन कोनो बात नहीं, अहाँ चिंता नहीं करू, अपना झोला से एक सुंदर फल निकाले छै, भगवान के चरणार बिंद में प्रणाम करे, भगवान से करुण क्रंदन करे, प्रार्थना करे छथिन हे भगवान, हे करुणा निधान, हे दया सागर, ए ब्राह्मण के जिद थी एकरा पुत्र चाहिए,
हम एक दिव्य ललाट देखलो 7 जन्म तक एकरा बेटा बेटी नहीं भ सके छे, पर प्रभु अपन दिव्य पुण्य के हम अनुष्ठान कोय अपने चरणारविंद में प्रणाम करे, अपने कृपा से एकरा पुत्र के जन्म हुए। हमारी निवेदन या हमारी प्रार्थना थी कहा के चरणारविंद में एक तरह प्रणाम करे, भगवान के चरणारविंद में नमन करे, सुंदर फल लेला और ब्राह्मण देवता के प्रदान करे छथिन और प्रणाम करे कहे छथिन ई फल अहाँ प्रेम पूर्वक अपना पत्नी के खुआ देवे और प्रेम पूर्वक यदि अहाँ के पत्नी खा लेता तो निश्चित रूप से अहाँ घर पुत्र के जन्म हो। हमारी आशीर्वाद थी, पर देखो दो चारटा बात तक ध्यान जरूर रखो। जावे तक पत्नी गर्भवती रहती तावे तक करो निंदा नहीं करती, असत्य भाषण नहीं करती, सदैव धर्म के ऊपर अग्रसर रहे, पूजा पाठ भगवान नाम संकीर्तन अधिक से अधिक कैल करे। यदि दो चारटा नियम और आहार विहार पर से हो ध्यान रखती, यदि दो चारटा नियम के यदि ठीक ठाक पालन करता तो निश्चित रूप से इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। निश्चित रूप से अगर एक पुत्र के दिव्य पुत्र का जन्म हो तेन पुत्रोति निर्मल, निर्मल पुत्र का जन्म हो। जन संत भगवान ने तेरा आशीर्वाद फल प्रदान कलखिन। आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न भेला, साष्टांग चरण में प्रणाम कलखिन, प्रदक्षिणा कले। संत भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। जयकार करित ब्राह्मण देव भगला अपना घर पर और इम्हर धुंधली बेचारी विचार करे छे पंडित जी कत भाग गेला, अरे सूचनो तक नहीं दिल, कहबो तक नहीं केला, जम कत जाय छी। बेचारी भरि दिन भरि रात तके तके परेशान छली। प्रातः काल महात्मा जी के कृपा से फल भेटला पर ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी फल लाके दौड़ल एला। दरवाजा बंद, जंजीर खटखटावे छथिन, अरे देवी जी दरवाजा खोलो। अपन स्वामी जी का आवाज सुन धुंधकारी दौड़ल एली, दरवाजा खोले छथिन तो सामने पंडित जी जावे कि बजता तावे पंडितानी जी बरस गेलखिन बरसात के तरह। अरे अहाँ के को रति लाज विचार नहीं है, कम से कम कही के ते जैतो हम कत जाय छी नहीं जाय छी, दिन रात अहाँ खातिर हम परेशान है। यदि हम अपन कदम अपना घर से कतो 2 कदम आगा उठाबी तो अहाँ जे से पहाड़ खड़ा कर दै छी। अरे हमरा एतबो नहीं हक ये जहाँ कतो जाय छी नहीं जाय छी। आत्मदेव जी कहे छथिन देवी जी धैर्य धारण करू, देखो हम कतेक सुंदर ई फल अनलौ। कहे छथिन हे भगवान एकटा अहाँ फल ल केलौ, एना चिल्ला रहल छी, एना बाजि रहल छी, एतेक हल्ला मचा रहल छी जेना लगे जे 9 लखा हार अनलौ हैं। एकटा फल हम देखने नहीं छिए। आत्मदेव जी कहे छथिन देवी ई फल कोनो साधारण नहीं थी, संत भगवान आशीर्वाद रूप में प्रदान कैला। यदि फल का अहाँ खा ले तो निश्चित रूप से तेन पुत्रोति निर्मलः, सुंदर पुत्र के जन्म हो। ताई है तो ए फल का अहाँ खा लिया। धुंधली कहे छथिन अच्छा ई फलक ई विशेषता महात्मा जी की कृपा कल के ना बिल्कुल। आत्मदेव जी का हाथ से फल ल ले ली और कहे छथिन देखो अहाँ अपन काज करू, घर द्वार के जे भी काज छे, और हम स्नान क के पूजा पाठ क के तखन ई फल का हम खाब। आत्मदेव जी कहे छथिन हाँ देवी जी बिल्कुल सही, महात्मा जी हमरा से हो कहने रहे, जे 2-4टा नियम छलन से हो बता देलखिन और कहलखिन एही तरह से अहाँ फल का भक्षण करब। एते के आत्मदेव जी ढंग से विदा भेला, पर पंडितानी विचार करे लगली कि फल के खाए या नहीं खाए। हमर पंडित जी ते भोला वाला छे। अच्छा प्राय विशेषतर जतेक पत्नी होइ छथिन अपना पति के बेवकूफे बुझै छथिन। ज्यादातर ई प्राय बहुत कमे एहन छे जे महिला अपन पुरुष के देव स्वरूप मान पतिव्रता स्त्री का आज्ञा पालन करे छे। तो धुंधली विचार करे छथिन मन में कि पंडित जी हमर सीधा साधा भोला वाला छे, कियो पाखंडी बाबा इनका पढ़ा देलके, अरे फल खेला से कतो धिया पुता होय, इनकर बुद्धि त मारल गेलन है। पर ओइ फल का हाथ में लेने छथ, विचार करे छथ कि फल भक्षे न गर्भः शाद गर्भे नोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। ए फल का यदि हम खा ले तो निश्चित रूप से हम गर्भवती हो जाए।
और हम सुनलो हाँ जे गर्भवती महिला भ जाए छै उनकर भोजन कम भ जाए छै, तो यदि हमर भोजन कम भ जाए तो हम कमजोर भ जाए तो गृह कार्यम कथम भवे। ए घरक जे एते काज छै, काज धंधा छै, ए घरक काज धंधा के हम कोना करब। ओतबे नहीं, यदि एहि समस्या का हम कोनो न कोनो तरह से निदान क ले, समस्या के निदान भ जाए, संयोग बस दैव बस कतो आगि लागि गेलै गाँव में, एहन पुरवैया हवा चले छै कि लपट में पूरा के पूरा गाँव जल के भस्म भ जाए छै, तो सब तो भाग जेता, हम मारल जाब। आगि नहियो लगले, कतो से कोनो बड़का डकैत आक्रमण क देलकै गाँव में अगर अचानक, तो सब तो अपन जान बचा के भाग जेता, पर हम मारल जाब। देवा घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। हम गर्भिणी महिला, क्या तो गर्भिणी महिला जे है छै बेसी तेज दौड़ियो नहीं सके छै, तो हम कोना भागब, हम तो निश्चित मारल जाब। तावे तक एकटा पड़ोसी एलखिन, अरे बहन की बात छै, बड़ा विचार असमंजस में पड़ल छी। सबटा व्यथा कथा सुनेलखिन और कहे छथिन बहन की कह, फलक सबटा कहानी सुनेलखिन। पड़ोसी कहलखिन अरे बहन संत भगवान के कृपा भेल और यदि आशीर्वाद रूपी फल अहाँ के भेटल है तो अहाँ तो बिना सोचने भगवान के नाम लऽ के फल के ग्रहण क लिया। कहलखिन बहन पर एकटा बात बुझलिए अहाँ, कहलखिन की, तो हम तो कथा में सुनने छलो हैं एक जगह एकटा महात्मा जी के मुख से कि श्री सुखदेव भगवान जे छले, सुखदेव स्वामी अपना माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहला। सुखवन्नि वशेद गर्भ तम कुक्षे कथम सृजे। और यदि हमर बेटा कहीं हमरा गर्भ में 2-4 साल रह गेला तो निश्चित रूप से हमर प्राणांत भ जात, तदा में मरणम भवे, निश्चित रूप से मारल जा। ताई हेतु बहन हम ते संकल्प लेलो, हमर विचार देखे टाइए की लालने पालने दोहखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मते। हमरा विचार से यदि पूछी तो एक तो देखो बालक के जन्म दे मरण तुल्य कष्ट होई छे, और यदि बालक के जन्म दे तो हम बचिए गेलों। कतेक तेहन माता होई छै जिनकर प्राणांते भ और बचिए गेलों, बच्चा के सकुशल जन्म देला के बाद हम बच गेलों, तो ई बच्चा के लालन पालन करे में लालने पाले पालने दुखम, अत्यंत दुख छै।